हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक बैंकिंग डीके पर। और दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नया लेके आए हैं। दोस्तों, इस बार हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोबाइल से हमें बहुत ही सुविधाएं मिली हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्रास्टिकली बदल चुकी हैं हमारी लाइफ में। आजकल जिस चीज़ के लिए हमें बहुत सारे एनर्जी और पैसे खर्च करने पड़ते थे, आजकल हमें विद इन सेकेंड हमारे पास पहुंच जाती हैं। जैसे कि होम डिलीवरी सर्विसेज हो गई, या फिर टिकट बुक करना हो गया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हो गए, या फिर किसी को कोई मेल मैसेज करना हुआ, वीडियो कॉल पे अपनों से बातचीत करने की हुई। लेकिन इन सब सुविधाओं के बावजूद भी अगर मोबाइल से हमें कुछ नुकसान हुआ है तो वो भी कुछ खास कम नहीं हुआ है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा नुकसान हुआ है मोबाइल की वजह से। दोस्तों, इनमें दो चार चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम आज बात करेंगे और जो वाकई में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं दोस्तों ये नहीं बोल रहा है कि मोबाइल का यूज़ खतरनाक है, लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। अगर किसी भी चीज़ का एक यूज़ अगर हम लिमिटेड वे में करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदे पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ की हद से ज़्यादा यूज करने लगेंगे तो ये हमारे क्षमता को कम करता है और हमारा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात करें कि अगर हमें मोबाइल से कोई नुकसान हुआ है तो सबसे पहला नुकसान है कंसंट्रेशन का। दोस्तों, अगर आप अनुभव कीजिएगा कि जब से हमने एंड्रॉयड फ़ोन चलाना शुरू किया या फिर किसी भी तरह का फ़ोन चलाना शुरू किया, तब से हमारा कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है। आप कभी इस चीज़ को अकेले में बैठ के सोचिएगा, तब पता चलेगा कि आपका पहले कंसंट्रेशन कितना अच्छा था, अभी कितना है। पहले किसी चीज़ को सोचने में, समझने में हम अपना दिमाग खर्च करते थे, तो इससे हमारी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती थी और हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता था। लेकिन आज क्या है कि हमारे पास बहुत से एप्लीकेशंस हैं, बहुत से बहुत से ऐसे सोर्स हैं जिससे हम तुरंत इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोचने समझने की प्रैक्टिस कम होती है और इससे हमारा दिमाग और कंसंट्रेशन दोनों कम होता है। अब भले इस बात को माने या ना माने, लेकिन आज के ज़माने में और पुराने ज़माने दोनों लोगों के कंसंट्रेशन में अगर आप तुलना करेंगे तो आज की जो पीढ़ी है वो कंसंट्रेशन के मामले में कहीं ना कहीं लैग कर रही है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, मेमोरी की। हम लोग फ़ोन को यूज़ करते करते फ़ोन पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम चीज़ों को याद करना भूल गए हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि आप अपने फेवरेट दोस्त का फ़ोन नंबर बताइए तो आप शायद बता दें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो तुरंत अपना फ़ोन निकालेंगे और तुरंत उनका नंबर देख के आप बोल देंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या आपको नंबर याद है, तो शायद आपको नहीं याद होगा, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं मोबाइल पे। सेलफोन पे हम लोग इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम लोग अब किसी चीज़ को याद रखते नहीं हैं। सब कुछ हमारे फ़ोन में है, तुरंत निकालते हैं, देख लेते हैं। इसकी वजह से हमारी याददाश्त भी बहुत कम हो चुकी है। ये धीरे धीरे होने वाली चीज़ें हैं जो अगर मैं आपको तुरंत बोलूं तो शायद आप इस चीज़ पर विश्वास ना कर पाएँ, लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ महसूस करेंगे कि पहले से ज़्यादा हमारी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो पैसेंस। दोस्तों, आजकल पैसेंस की भी बहुत कमी पाई जाती है लोगों में। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि मैंने किसी यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था, जिसमें एक मोटिवेशन स्पीकर ये बोलता है कि स्टॉक मार्केटिंग में, जहाँ पे हम शेयर लगाते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, पहले क्या था कि जिस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था तो उस समय लोग लखनऊ, एग्जाम्पल है, कोई बंदा लखनऊ से दिल्ली गया या किसी शहर में गया तो तब उसको चीज़ें प्राप्त होती थी। लेकिन आज क्या है, आप किसी भी चीज़ को कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि उस वीडियोज़ में ये बताया गया था कि एक बंदा था उस समय, मान लीजिए कोई एक बंदा था जिसने स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर खरीदे, उस कंपनी के शेयर खरीदे, और उसने उस शेयर को खरीद के भूल गया। क्योंकि आपको ये अगर चेक करना हो उस समय पे कि शेयर के भाव ऊपर गए या नीचे आए, तो आपको फिर वहाँ जाना पड़ता था जहाँ शेयर मार्केट एस्टेब्लिश है। बट इसके चक्कर में क्या होता था कि लोग लगा के भूल जाते थे
और उस टाइम पे कुछ दिनों बाद जब साल भर या 2 साल बाद जब जाके देखते थे उन्हें अपना शेयर का दाम बढ़ा हुआ मिलता था। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग हर रोज़ इवन कि एक दिन में 20 बार चेक करते हैं अपना पोर्टफोलियो। अगर सुबह में आपने कोई शेयर खरीदा है तो शाम तक आप उस शेयर को 20 बार भी देखोगे कि कितना भाव ऊपर गया, कितना भाव नीचे गया। अब ऐसे में क्या होता है कि आप अपना पेशेंस खोने लगते हो। थोड़ा सा भी अगर मार्केट डाउन हुआ तो आपके अंदर आप पैनिक कर जाते हो। थोड़ा सा भी मार्केट अप गया तो आप एक्साइटेड हो जाते हो। इस वजह से क्या होता है कि हम उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम पेशेंस एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो एक एग्जांपल था, तो ये एक बड़ा नुकसान है जो हम मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं और जिससे हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। लोगों में चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, हेडेक वगैरह बढ़ गई है। आप इस चीज़ को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये सच है। और दूसरी एक और जो ख़ास चीज़ है जो हम लोगों ने कम कर दी है वो है फिज़िकल एक्टिविटी। आजकल छोटे छोटे से बच्चे और बड़े बूढ़े सबका हाल एक जैसा ही है। पिछले ज़माने में जब सेलफोन या एंड्रॉयड नहीं हुआ करता था तो लोग बच्चे बाहर खेलने जाते थे, जिससे उनका हेल्थ अच्छा रहता था। लेकिन आज क्या है कि आजकल बच्चा सो के जब उठता है तो भी उसको गेम खेलना है तो फ़ोन में गेम खेलेगा, और उसे जब सोना है तो उसे फ़ोन से सॉन्ग सुनाइए या फिर कोई वीडियो दिखाइए तब जाकर सोएगा। इससे क्या हुआ कि बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। चाहे हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम लोग सोसाइटी से कटने लगे हैं और फिज़िकल एक्टिविटी से दूर भागने लगे हैं। हम लोग मतलब एक कोने में बैठ गए, अपना फ़ोन पकड़ लिया, बस उसमें स्क्रॉल कर रहे हैं। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलता। हम लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते। हम खुद बस इतना सोचते हैं कि कोई हमें बस अकेला छोड़ दे ताकि हम अपना फ़ोन स्क्रॉल कर सकें। हम लोग फ़ोन के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है हम सोसाइटी से कट रहे हैं। आप अगर देखें तो हमारे फेसबुक पे हज़ारों फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे हज़ारों फॉलोअर्स हैं, व्हाट्सअप चैट में देखेंगे तो रोज़ हमें किसी न किसी से चैट पे बात होती रहती है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में कंसर्न करें तो शायद हमारी फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी के यहाँ जाएँ। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी के जाएँगे तो हमें फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हम उठ के वहाँ जाना पड़ेगा, अपने दोस्तों से मिलना पड़ेगा। इस टाइम हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आजकल हम लोग शॉर्ट्स देखने में, यूट्यूब वीडियोज़ देखने में या फिर चैट करने में, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में, कमेंट करने में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हम लोग ये भूल चुके हैं कि ये सिर्फ डिजिटल लाइफ है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन इसकी वजह से हम लोग रियल लाइफ से जुड़े लोगों से कट चुके हैं। तो ये था आज मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पज़ कि हम लोगों को ये चीज़ रिकॉल करनी चाहिए कि हम लोग इतना पाने के बावजूद भी क्या क्या खो रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन यूज करते हैं, यूज कीजिए, कोई बुराई नहीं है फ़ोन यूज करने में, लेकिन एक लिमिटेड यूज कीजिए ताकि आप इन सब नुकसान से बच सकें। तो